1000 अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा श्वेत ब्रह्मा के लोक में जाकर के ब्रह्मा का प्रजा बन गया, लेकिन वहां पर उनको भूख सताती थी, भूख सताती थी इनको राजा श्वेत को। राजा श्वेत ब्रह्मलोक के अन्य प्रजाओं से पूछा करते थे, तुम्हें भी भूख सताती है? तो अन्य प्रजा कहते थे, हमें भूख नहीं सताती है। तो फिर हमें क्यों भूख सताती है? फिर हमें क्यों भूख सताती है? तो कहा प्रजापति से पूछो। चले गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से पूछने लगे, हमें क्यों भूख सता रही है? अन्न को नहीं, हमें क्यों सता रही है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजा श्वेत, जब तुम मृत्यु लोक में राजा था तो अपने ही धन से अपना शरीर का पोषण किया, लेकिन अपने धन से गरीबों, भूखों, नंगों के पेट में जो अग्नि की भूख की अग्नि की ज्वाला धधक रही थी, उस ज्वाला को तुमने कभी शांत नहीं किया, इसलिए ब्रह्मलोक आकर के भी तुमको भूख सता रही है। यही कारण है महाराज। अब इसका उपाय, कहा अपने ही शरीर का मांस तुमको खाना पड़ेगा। तुम्हारा शरीर मृत्यु लोक में सरोवर में सुरक्षित है और अपने ही शरीर का मांस तुमको खाना पड़ेगा। ब्रह्मलोक से मृत्यु लोक जाने के लिए मैं तुमको पुष्पक विमान का व्यवस्था कर देता हूं और आप जाइए अपने ही शरीर का मांस खाइए। राजा श्वेत ने कहा, कब तक खाना पड़ेगा? ब्रह्मा जी ने कहा कि यह बात हम नहीं बतला सकते हैं कि कब तक खाना पड़ेगा। हाँ, इतना बतला सकते हैं कि जिस दिन तुमको संत का दर्शन हो जाएगा, ऐसे संत के दर्शन करने मात्र से तुमको अपने शरीर का मांस खाने से छुटकारा मिल जाएगा। रोज आते थे पुष्पक विमान से, रोज अपने शरीर का मांस खावे, रोज चला जाए। एक दिन आया बायां हाथ बायां पैर खा लिया, दूसरा दिन आया दूसरा हाथ दाहिना हाथ और दाहिना पैर खा लिया। ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, जब मैं अपने शरीर को खा खा करके समाप्त कर दूंगा तो फिर क्या खाऊंगा? 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल देखिए। ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, फिर मैं क्या खाऊंगा? ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हारे शरीर को अक्षय शरीर कर दिया। आज जितना खा के आओगे उतना फिर तुमको पुष्ट मिलेगा। दूसरे दिन खाया हुआ भी अंग प्रत्यंग सब पुष्ट मिलेगा। रोज आता, रोज खाता, रोज जाता, रोज आता, रोज खाता, रोज जाता। यहां से 100 वर्ष बीत गए। एक दिन अगस्त मुनि वन में घूम रहे थे। घूमते घूमते उसी सरोवर के पास गए। जैसे सरोवर के पास गए, उसी समय ब्रह्मलोक से पुष्पक विमान उतरा। देखा अगस्त मुनि देख रहे हैं किनको? कि पुष्पक विमान से एक दिव्य शरीर उतरा और वह जैसे उतरा तो उनकी भी नजर पड़ी संत के ऊपर, अगस्त मुनि के ऊपर। चेहरा देखने से लगा कि संत है। क्या उनको तो संत की तलाश है। चेहरा देखने से लगा कि ये संत हैं और संत की पहचान
राजा श्वेत ने कर लिया, लेकिन संत की पहचान परीक्षित ने नहीं कर पाया। संत की पहचान राजा प्रताप भानु ने नहीं कर पाया। असली संत को परीक्षित ने नकली संत समझ करके गला में मरा हुआ सांप डाल दिया, और राजा प्रताप भानु नकली संत को असली संत समझ करके जैसे अपने आप को संत के चरण में समर्पित किया, तो राजा प्रताप भानु का सर्वस्व नाश हो गया। संत की पहचान होनी चाहिए, भेष कैसा भी हो, पर जिनके ऊंचे ख्याल हैं, दीन बाहर से दिखे, भीतर से मालो माल हैं। कोई कहे भिक्षु हैं, कोई कहे कंगाल हैं, पर गुदरी पाने हुए वे गुदरी के लाल हैं। केहू भेष में ना रहे अडबंग है, देवे में कुसाद खाने तंग है। जग से रहे उदास मरहमी अंत के, अरे हारे पलटू ऐसी रहनी रहे सो लक्षण संत की। ये संत के लक्षण है। एकम कैसे हम लोगों को पहचान में आएगा? तो गुरु महाराज लिख दिए हैं, करी सत्संग खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा, बिन गुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। खूब सत्संग करेंगे, बराबर सत्संग में भाग लेंगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि कौन गुरु कौन संत है, तब पता चलेगा। ऐसे पता नहीं चलेगा। भेष पर जाएंगे तो धोखा खा जाएंगे। मां सीता भी धोखा खा गई थी, इसी गरबा वस्त्र को पहन के रावण गया था भिक्षाटन करने, सीता को हर लाया। इसलिए भेष से संत नहीं। आज अगस्त मुनि का दर्शन हो रहा है। राजा श्वेत को राजा श्वेत ने कहा कि लगते हैं ये संत। गए चरण पर गिर पड़े। चरण पर गिरते ही अगस्त मुनि ने उनके दोनों भुजा को पकड़ के उठाया और कहा कि आप कौन हैं? राजा श्वेत की क्या परिचय देते हैं? राजा श्वेत कहते हैं, आप अश्वमेध यज्ञ करने वालों का नाम जानते होंगे। परिचय दे रहे हैं राजा श्वेत। आप अश्वमेध यज्ञ करने वालों का नाम सुने होंगे, जानते होंगे। 1000 अश्वमेध यज्ञ करने वाला मैं राजा श्वेत हूं। फिर यहां अपने ही शरीर का मांस खाने के लिए ब्रह्मलोक से यहां पर आना पड़ता है। महाराज आपके जैसे संत का दर्शन हो गया, अब हमको अपने ही शरीर का मांस खाने से छुटकारा मिल जाएगा। अगस्त मुनि के चरण में लिपट गए। संत दयालु होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कहीं पे कहीं न जाना। निज ताप दरवई नवनीता, पर दुख दरवई संत सुपुनीता। संत दूसरे के ताप को, दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाते हैं। अगस्त मुनि राजा श्वेत के दुख को देख के द्रवित हो गए। उन्होंने जो भेंट दिया उस भेंट को सहर्ष स्वीकार कर लिए अगस्त मुनि। जैसे स्वीकार किए कि उनका मृत शरीर लुप्त हो गया। पुष्पक विमान से राजा श्वेत ने कहा, हे पुष्पक विमान, अब तुम चले जाओ ब्रह्मलोक, अब मैं नहीं जाने वाला। 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल देते जाइए। अब लोग क्या कहा पुष्पक विमान से, आप चले जाओ, मैं नहीं जाने वाला। क्यों आप क्यों नहीं जाएंगे? कहा जिस
1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई। ऐसे ब्रह्मा भी हमारे कर्म को मिटा नहीं पाया। जिस संत के दर्शन मात्र से हमारा कर्म ही मिट गया, ऐसे संत को छोड़कर मैं ब्रह्मलोक जाने वाला नहीं। स्पष्ट कर दिया, ऐसे संत को छोड़कर मैं अब ब्रह्मलोक जाने वाला नहीं। स्पष्ट है कि ऐसे पृथ्वी पर जो यज्ञ हैं, इन सभी यज्ञों से सत्संग यज्ञ श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का श्रेयम श्रेष्ठ है। द्रव्यमयाद यज्ञाच ज्ञान यज्ञ परम तपः। हे अर्जुन, इस पृथ्वी पर जितने भी द्रव्यमय यज्ञ हैं, उन सभी द्रव्यमय यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ। 7 श्लोक में से आप देखेंगे पार्थ शब्द 38 बार आया है और कौन्तेय शब्द 24 बार आया है। जब जब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन से बहुत ही महत्वपूर्ण भी आए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कहने का होता था, तो अर्जुन को पार्थ करके संबोधित करते थे। पार्थ, इस श्लोक में पार्थ है, सर्वम कर्माखिलम पार्थ। हे पार्थ, हे अर्जुन, इस यज्ञ का फल क्या है? सर्वम कर्माखिलम। सर्वम मतलब सभी, कर्माखिलम का मतलब कर्म का जो अखिल है, समूह है, इस यज्ञ में समाप्त हो जाता है। कर्म क्या? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य 2 बीज है, बुए सो लुदे निदान। पाप करनी हम लोगों का बंधन है, पुण्य कर्म भी हम लोगों का बंधन है। ये दोनों बंधनों से जब रहित हो जाते हैं, तब स्वयं भगवान बन जाते हैं। ये भगवान बनाने वाला कौन? यही सत्संग। इसलिए कहा, पृथ्वी पर जितने भी द्रव्यमय यज्ञ हैं, उस द्रव्यमय यज्ञ के करने से धन स्वाहा होता है। धन स्वाहा का मतलब धन खर्च होता है, और सत्संग यज्ञ के कर लेने से जन्म जन्मांतर का पाप स्वाहा होता है। किस यज्ञ को किया जाए? द्रव्यमय यज्ञ को किया जाए कि सत्संग यज्ञ को किया जाए? आप लोग उत्तर देंगे, नहीं, सत्संग यज्ञ किया जाए। क्यों? सत्संग यज्ञ के करने से पाप स्वाहा होता है। भगवान श्री राम का वचन है। भगवान श्री राम ने कहा, सरदा तप निशी शशि अपहरई, शांत दरस जिमि पातक टरई। इसका उदाहरण राजा श्वेत है। शांत के दर्शन करने मात्र से उसका पाप क्षय हो गया, अपने मृत शरीर का मांस खाना छूट गया। शांत के दर्शन करने मात्र से पाप क्षय हो जाता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापं पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापं ब्रजलेपो भविष्यति। अन्य यज्ञ अन्य जगहों पर आप पाप कर लेंगे और ऐसे पुण्यमय जगह पर आप आ जाएंगे। ऐसे पुण्यमय जगह पर आने से अन्य क्षेत्रों में किया हुआ पाप आपका विनश्यति, विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन इस स्थान पर, ऐसे सत्संग स्थल पर आकर के अगर आप पाप करेंगे, यह पाप आपका ब्रजलेपो भविष्य, ब्रज के समान हो जाएगा। इसलिए पुण्य क्षेत्र पर पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य क्षेत्र में, और कहीं भी पाप नहीं करना चाहिए।